हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश योगी पर। और आज के इस बहुत छोटे से वीडियो में हम आपके एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि नेट और जेआरएफ में क्या अंतर होता है। कमेंट में आप में से कई लोगों ने ये बात पूछी मुझसे कि नेट और जेआरएफ में क्या अंतर होता है, ये दोनों वास्तव में होते क्या हैं। क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी बात नहीं पता है, इसके लिए उनके मन में ये सवाल आना लाजिब सी बात है कि नेट और जेआरएफ क्या है, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, क्या इनके लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं या एक ही परीक्षा में ये मिलते हैं। तो पहली बात समझें कि एक एग्जाम है। एग्जाम कैसा है? एग्जाम एक है जिसका नाम है नेट। ठीक है, नेट ये एग्जाम होता है, ठीक, जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जैसे टेट आप देते हैं, सी टेट आप देते हैं। टेट क्या है? टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। और इस परीक्षा के दो प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई? इसके दो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, नंबर एक होता है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य। ठीक है, एक चीज आपको क्या मिलती है? एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि अगर आपने ये परीक्षा पास कर ली तो उसमें आपको एक चीज क्या मिलेगी, उसको कहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप योग्य हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा प्रोडक्ट जो मिलता है वो होता है जेआरएफ विद एलिजिबिलिटी फॉर ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विद जेआरएफ। ठीक है, तो जेआरएफ के साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर मिलता है। मतलब जो इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है इस एग्जामिनेशन का, जिसको हम लोग नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपली जिसको आप सरल भाषा में नेट कह लेते हैं कि इन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया। तो नेट क्वालिफाई कर लिया का मतलब ये है कि ही हैज बीन अनाउंस्ड एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब जिन्होंने नेट पास किया उनको क्या मिला? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर होता क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरमीडिएट के बाद से, क्लास 12 के बाद से जो डिग्री लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पढ़ाने का जो सबसे नीचे का पद है, शुरुआती जो पद है, ये उसकी मिनिमम योग्यता है। इसके बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है? आपको जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब है कि ये आपको एक फेलोशिप देती है। ठीक है, अभी तक आर्ट्स में जो फेलोशिप थी वो 31,000 प्लस एचआरए। ठीक है, एचआरए अलग अलग सिटीज का
अलग अलग होता है। ए ग्रेड सिटीज का डिफरेंट है, बी ग्रेड सिटीज में लगभग 5,000 मिलता है और सी ग्रेड सिटीज में और कम मिलता है। तो 31,000 प्लस HRA ये ह्यूमैनिटीज का है, साइंस का कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल दोनों का कुछ और बढ़ गया, इसमें संशोधन हुआ है। ठीक, तो ये आपको फेलोशिप मिलती है पर मंथ। क्या मिलती है? पर मंथ। ठीक है, पर मंथ की ये फेलोशिप है। और ये कब मिलती है? व्हेन एनरोल्ड फॉर रिसर्च। जब आप किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में किसी रिसर्च कोर्स के लिए जैसे PhD या MPhil के लिए आप एनरोल हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपको ये रिसर्च फेलोशिप मिलती है। तो आपको क्या मिला? पहली एलिजिबिलिटी जो है जिसको नेट कहते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा क्या हुआ? JRF हुआ। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो JRF होगा वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा, लेकिन JRF क्या है? थोड़ा सा हायर कैटेगरी है। ऐसे समझें कि अगर टोटल 100 नंबर का एग्जाम हुआ है, 100 का एग्जाम हुआ है, तो 100 में मान लीजिए कट ऑफ क्या गया? कट ऑफ मान लीजिए जो गया, और अगर 60 कट ऑफ है किसका? अगर 60 आउट ऑफ 100 कट ऑफ है नेट का, ठीक है, नेट का, तो JRF का कहीं 65-66 के आसपास होता है आउट ऑफ 100। मतलब क्या है? एक ही एग्जामिनेशन में जो JRF है यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्लस एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो थोड़ा सा ऊंचे कट ऑफ पर मिलता है। ऊपर का जो कट ऑफ है उसमें कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनको JRF भी मिलता है और एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर मिलता है। इसका एक और बेनिफिट होता है, जब आप आगे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहां एक API बनता है, एकेडमिक प्रोग्रेस इंडेक्स। वहां पर नेट को जो है, नेट को 5 नंबर का वेटेज है और JRF को 7 नंबर का वेटेज है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या ये जो नेट की परीक्षा होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, क्या इससे कोई और बेनिफिट मिलता है? जी हाँ, इससे आपको कुछ और फेलोशिप हैं जिनको इसी एग्जामिनेशन के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो फेलोशिप हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती हैं, वो कुछ स्पेशल फेलोशिप हैं। जैसे 3 फेलोशिप है जो और इसी एग्जामिनेशन के माध्यम से दी जाती है। पहले ये 2 लिस्ट फाइनल हो जाती हैं, इन 2 लिस्ट के फाइनल होने के बाद इन्हीं में से जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा देते हैं, इन्हीं कैंडिडेट में से जो नेट क्वालिफाई हुए कैंडिडेट हैं, उसमें एक होती है माइनॉरिटी की, ठीक है, माइनॉरिटी की, ठीक है, माइनॉरिटी की। दूसरी होती है SC ST की, ठीक है, दूसरी होती है SC ST की, ठीक, और तीसरी होती है OBC की। ठीक है, माइनॉरिटी, SC ST और OBC, ये 3 जो हैं आपकी अलग अलग फेलोशिप्स हैं। ठीक है, फिर से मैं लिखता हूं इधर, माइनॉरिटी, SC ST और OBC, इन 3 की एक अलग लिस्ट आती है फेलोशिप की, और इसमें भी फेलोशिप सेम होती है जो JRF में होती है, बट यहाँ पर API का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? यहाँ पर API का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, केवल और केवल रिसर्च के लिए फेलोशिप मिलती है। ठीक, तो बस ये इतनी सी बात है। उम्मीद करता हूँ कि नेट और JRF में क्या अंतर होता है आपको समझ में आया होगा। JRF की जो मेरिट होती है वो थोड़ा सा हाई होती है, कट ऑफ जो होती है थोड़ा सा हाई होती है, नेट की कट ऑफ थोड़ा सा लो होती है। नेट का मतलब है केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, JRF का मतलब है कि आप जब रिसर्च के लिए एनरोल होंगे तब आपको एक फेलोशिप भी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 3 और फेलोशिप होती हैं जो इसी एग्जामिनेशन के माध्यम से मिलती हैं 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, OBC को, SC ST को और माइनॉरिटीज को। ठीक है, जो कुछ माइनॉरिटीज हैं
उनके लिए एक स्पेशली अब्दुल कलाम फेलोशिप है, तो वो जो है इनको दी जाती है। उसका भी सिलेक्शन इन्हीं स्टूडेंट्स में होता है जो नेट के बाद बचते हैं। पहले सबसे पहले नेट वाले हो जाते हैं, उसके बाद जो कुछ कैटेगरी में आते हैं उनको नेट मिलता है, यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर मिलता है। और इसके बाद तीन लिस्ट और जारी होती है। उन लिस्ट में से जो बचे हुए नेट के कैंडिडेट हैं, जो नेट क्वालिफाइड हुए कैंडिडेट हैं, उन्हीं में से ऊपर की जो कैटेगरी होती है, इन कैटेगरीज से, इन तीनों चारों कैटेगरीज से, उनको जो है इसमें शामिल किया जाता है, उनको ये फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, तो बस ये इतनी सी बात थी नेट और जेआरएफ के विषय में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या है ये भी आपको समझ आ गया होगा, और आप फिर से अपनी पढ़ाई के लिए लगे हैं। और आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो उसको भी हमसे कमेंट में पूछिएगा, उस पर भी हम आपको जवाब जरूर देंगे, क्योंकि हर कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।